माँ नहीं मानेगी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड पूजा की बाहों में बाहें पिरोए बेड पर उसके साथ लेटा हुआ था। पूजा वो लड़की थी जिसके साथ मैं मुंबई में लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। हम दोनों बहुत खुश थे, पर इस बात की हमें चिंता भी थी कि क्या हम अपने इस रिश्ते को किसी अंजाम तक पहुंचा पाएगा, क्योंकि मैं अपने घर वालों से बहुत डरता था, क्योंकि मेरे घर वाले पुराने ख्यालात के थे और ठीक मेरे उलट पूजा के घर वाले आज़ाद ख्याल के। पूजा मुझे हर बार मेरे घर वालों को हमारे रिश्ते के बारे में बताने को कहती, पर जब भी मैं हिम्मत करके बोलने के लिए जेब से फोन निकालता, पापा का गुस्से भरा चेहरा मेरे आंखों के सामने आ जाता और मेरी हिम्मत दगा दे जाती और मैं उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में बताने का ख्याल अपने मन से झटक देता। मैं पूजा के बाहों में था कि डोर बेल बजी। मैंने पूजा से कहा, इतनी सुबह कौन आया होगा, क्या पता, रुको मैं देखकर आता हूँ। मैंने बेड से खुद को आज़ाद किया और दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। मैंने दरवाज़ा खोला। फ्लैट के दरवाजे पर जो इंसान खड़ी थी वो मेरी माँ थी। उन्हें देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो माँ ही थी। क्या हुआ, क्या देख रहा है, अब अंदर भी नहीं बुलाएगा क्या? अरे माँ, मैं लगभग चीखते हुए बोला, तुम यहाँ कैसे? मैं चीख इसलिए रहा था ताकि अंदर मौजूद पूजा संभल जाए। क्यों भाई, अपने बेटे से मिलने का मन किया, बस चली आई। इससे पहले मैं कुछ और कह पाता, माँ मुझे रौंदती हुई फ्लैट के भीतर दाखिल हुई। मैं बेडरूम की ओर लपका। मैंने देखा पूजा बेडरूम में नहीं थी, शायद वो टॉयलेट में थी। मैं वापस ड्राइंग रूम में पहुंचा, देखा माँ सोफे अधलेटी सी बैठी हुई थी। मुझे वहां मौजूद देखकर बोली, तब बेटा तुमने तो काफी कुछ ले लिया है और हमें देखो, हम लोग ऐसी सुख सुविधा क्या होती है, क्या जाने जिंदगी बिताने के लिए 2 वक्त की रोटी और तन पे कपड़ा मिल जाए, बस इतना ही बहुत है। पर तुम ही थे जिसने गाँव छोड़कर मुंबई जैसे बड़े शहर में रहने आए और हमारी सारी तकलीफें दूर की। अरे मैं भी कहाँ की बातें लेकर बैठ गई। अरे सिर्फ मैं ही बोलते रहूंगी, तू कुछ नहीं बोलेगा। तभी पूजा वहाँ ड्राइंग रूम में आई। अरे बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, ये कामवाली है। मैंने चोरी से पूजा की ओर देखा, वो मुझे खा जाने वाली आंखों से देख रही थी। पर बेटा, ये तो कामवाली है, आई कम हीरोइन ज्यादा लग रही है। बेटी बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? जी आंटी बोलिए। एक काम वाली को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसे कपड़े पहना करो जिससे तुम्हारा बदन कम से कम पूरा ढका रहे। जी आंटी, आइंदा ध्यान रखूंगी। माँ उठी और बेडरूम की तरफ बढ़ी। माँ के जाते ही पूजा मुझ पर बरस पड़ी, मैं तुम्हारी काम वाली हूँ। पूजा, समझने की कोशिश करो। माँ को देखकर मैं घबरा गया था और घबराहट में मैं क्या बोल गया पता ही न चला। तुम सच से कब तक भागोगे, बता क्यों नहीं देते उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में? तुम एक मामूली सी चीज के साथ स्टैंड नहीं ले सकते, रिश्ता क्या निभाओगे? विकास में चली रहो तुम अकेले, और जब तुम में इतनी हिम्मत हो जाए कि अपने घर वालों को हमारे रिश्ते के बारे में बता पाओ तो मुझे फोन कर देना। उसने इतना कहा और दंदानती हुई बेडरूम में गई। माँ शायद बाथरूम में नहा रही थी। अच्छा होता अगर पूजा माँ के निकलने से पहले ही यहाँ से चली जाती। पूजा एक बड़े सूटकेस के साथ ड्राइंग रूम में आई और दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। कितना खुदगर्ज था, अपने प्यार की खातिर अपनी माँ से भी सच कहने की भी ताब नहीं ला पा रहा था। मुझे डर था कि माँ हमारे रिश्ते को सिरे से नकार देगी और मैं पूजा को खो दूंगा, पर अब ये हाल हो गया था कि माँ को सच बताने में ही मेरी गति थी। कितनी बड़ी विडंबना थी, ज्यादा मॉडर्न बनने के चक्कर में फंस गया था। अगर मैं पूजा के साथ इस फ्लैट में रंगे हाथों नहीं पका जाता तब बात कुछ और होती, पर अब मैं पका जा चुका था और बचने के चक्कर में एक बड़ा झूठ भी बोल दिया था। पता नहीं क्या होगा। एकाएक पूजा का मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे आंखों के सामने घूम गया। बेटा बेटा, माँ की आवाज से मेरे विचारों को ब्रेक लगी। मैंने माँ की तरफ देखा और बोला, माँ आपको एक बात बतानी थी। अभी जो लड़की यहाँ मौजूद थी उस लड़की से मैं प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। ए बेटा, तू होश में तो है? तू जानता है तू क्या बोल रहा है? बोलते बोलते माँ की सांस ऊपर चढ़ने लगी। माँ की पेशेंट थी। मैं माँ का इनहेलर ढूंढने लगा। माँ अपने हैंड बैग की ओर इशारा कर रही थी। मैं तुरंत हैंड बैग की तरफ लपका। मैंने हैंड बैग से इनहेलर निकल के माँ को थमाया। देखा माँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। बेटा, झूठ के बुनियाद पे खड़ा किया गया रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता और अंत में धराशायी हो ही जाता है। पर माँ, मैं सच में पूजा से बहुत प्यार करता हूँ।
वो तो तू करता ही है, वरना तू सच नहीं बोलता। तू तो उससे प्यार करता है, मुझे इसका तो यकीन है, पर वो मेरी बहू बनने के लायक है या नहीं ये तय होना अभी बाकी। तू उससे प्यार करता है, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं, वो तेरे लिए क्या कर सकती है ये भी जानना जरूरी है। इसलिए जब तक मैं यहाँ हूँ उसे मेरे साथ यहाँ रहना होगा। ठीक है माँ, जैसा तुम ठीक समझो। मैंने पूजा को फ़ोन लगाया। पूजा ने तुरंत फ़ोन उठा लिया और बोली, क्या हुआ माँ से बात की? हाँ पूजा, कर ली। देखा, मुझे पता था तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। और देखो ठीक है, मैं वापस आती हूँ, अभी तो मैं आधे रास्ते में ही हूँ कि तुम्हारा फ़ोन आ गया। मैं पूजा को ये बता सका कि माँ उसे अपनी बहू बनने से पहले परखना चाहती थी। लगभग पूजा आधे घंटे बाद वापस लौटी। पूजा खुश तो बहुत लग रही थी, वो मुझे खुशी से गले लगाना चाहती थी, पर मैंने उसे आधे रास्ते में ही रोक दिया और बोला, पूजा घर में अब और कोई भी रहता है? ये सुनकर उसने अपनी भावनाओं को अपने वश में किया। तब काम वाली बाई आ गई। माँ बोली, सुनकर पूजा का चेहरा देखने लायक था। अरे बेटी, मजाक कर रही हूँ, अब मैं तुमसे मजाक नहीं कर सकती। बस पूजा ने इतना सुना ही था कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और गायब हो गई। बेटी, ज़रा मेरे पैरों में तेल लगा देना, मेरे पैरों में सफ़र के कारण बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्यों नहीं माँ जी, बुजुर्गों की सेवा करना तो हमारा फर्ज है। किसे बुजुर्ग बोल